जय श्री राधे। सभी हरिभक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। श्रीमन नारायण। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 7 और श्लोक संख्या 5 का भी हम पाठ करेंगे। इस श्लोक में भगवान अपनी उत्कृष्ट प्रकृति, श्रेष्ठ प्रकृति, परा प्रकृति उसके बारे में बताते हैं। ये भगवान की चित्त शक्ति भी है। अपरेयमित स्तवन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो येदं धार्यते जगत्। अपरेयमित स्तवन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो येदं धार्यते जगत्। अपरेयमित स्तवन्यां। भगवान कहते हैं इस अपरा प्रकृति के अतिरिक्त अन्य और भी मेरी प्रकृति है जिसका नाम है जीवभूत। जीव यानी जीवात्मा। जहाँ आत्मा है, जहाँ जीवन है, वह सजीव है। जहाँ आत्मा नहीं है वह निर्जीव है। भगवान कहते हैं जो मेरी अपरा प्रकृति है, जो मेरी निकृष्ट प्रकृति है, जो जड़ प्रकृति है, जो माया प्रकृति है, जिसके बारे में हमने पिछले श्लोक में पढ़ा, इसके अतिरिक्त भी मेरी एक उत्कृष्ट प्रकृति है, एक श्रेष्ठ प्रकृति है। उसे जीव कहते हैं, उसे आत्मा कहते हैं। उस आत्मा की उपस्थिति के कारण इस संसार में नाना प्रकार के शरीरधारी होते हैं। दोनों ही प्रकृति भगवान की है, चाहे परा प्रकृति हो चाहे अपरा प्रकृति हो। कुछ लोग जीव को ही ईश्वर समझते हैं, आत्मा को ही ईश्वर समझते हैं। यहाँ पर हम सोच सकते हैं यदि यही ईश्वर है तो ईश्वर तो सर्वज्ञ है, तो आत्मा अल्पज्ञ क्यों है? ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, तो आत्मा अल्पशक्तिमान क्यों है? यदि आत्मा को नर्क और स्वर्ग जाना पड़ता है तो क्या भगवान को भी स्वर्ग या नर्क जाना पड़ता है? ये धारणा मिथ्या है। जीव अलग है, ईश्वर अलग है। कभी भी जीव भगवान के बराबर नहीं हो सकता। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा गुणों को ग्रहण कर सकता है, भगवान का प्रिय सेवक बन सकता है। जैसे सेवा करने वाला स्वामी के एकदम पास रहता है, स्वामी जैसा ही सम्मान पाता है जहाँ भी वो जाता है, फिर भी दोनों में अंतर बना रहता है। वैसे ही चाहे कोई व्यक्ति कितना भी मुक्त क्यों ना हो जाए, कितनी भी भक्ति क्यों ना कर ले, पर कभी भी भगवान के बराबर नहीं हो सकता। भगवान ने इस बात को पुष्ट किया है स्वयं कि जीव मेरा अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। पूरा सनातन मेरा अंश है। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि जीव जब इस अपरा प्रकृति के अधीन होता है तो अपने स्वरूप को ही भूल जाता है। यद्यपि आत्मा नित्य मुक्त है, शुद्ध है, लेकिन जड़ प्रकृति के प्रभाव में आने के कारण अपनी प्रकृति को ही भूल गई। जैसे मानो कोई व्यक्ति जो अपने को शरीर मानता है, वह शरीर के आदर को अपना ही आदर समझने लगता है। कोई उसके शरीर को सम्मान करेगा तो वह सोचता है मेरा सम्मान हो रहा है। शरीर के सुखी होने से वो सुखी होता है, दुखी होने से वो दुखी हो जाता है। जबकि यह शरीर हमारा एक वस्त्र के समान है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जैसे प्राणी पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार जब हमारा यह शरीर वृद्ध हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, तब आत्मा इस शरीर को छोड़कर एक नए शरीर में प्रवेश करती है। भगवान ने आत्मा का विस्तार से ज्ञान दूसरे अध्याय में दे दिया था। देह और देही के बारे में बताया था। देही ही जीव है। वह जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में अपना शरीर बदलती रहती है। इसी शरीर में ही हम कई बार हम शरीर को बदलते हैं। कैसे? बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था से वृद्ध अवस्था। ये केवल शरीर की अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है, पर उस व्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। व्यक्ति तो कहता है मैं जब बालक था, जब मैं जवान था, अब मैं वृद्ध हूँ। जो मैं है वही जीव है। उस जीव की प्रकृति कैसी है, स्वभाव कैसा है उसका? वह अविकारी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वह सच्चित आनंद स्वरूप है, वह नित्य है, वह शाश्वत है, ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। जबकि यह शरीर जो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश भगवान की अपरा शक्ति से बना है, ये पल पल बदल रहा है, पल पल अपना स्वरूप बदल रहा है। ये असत है, ये अज्ञान का बोध कराने वाला है, निरा आनंद है, इसमें कोई आनंद नहीं है। ये सबका अनुभव है, केवल मेरा ही अनुभव नहीं है, ये सबका अनुभव है। आत्मा शरीर से तदात्म करने के कारण इस संसार चक्कर में फंसी रहती है। मानो कोई व्यक्ति धन से बहुत ज़्यादा अटैच हो,
अगर उसका धन चला जाए, किसी बिजनेस में उसको लॉस हो जाए, तो वो क्या सोचता है, मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा कुछ नहीं बचा। जबकि धन अलग है, वो अलग है, लेकिन धन से अटैच होने के कारण वह धन से अपनी पहचान करता है। आध्यात्मिक ज्ञान हमें इस संसार चक्र से मुक्त करता है। भगवान इस श्लोक से आध्यात्मिक ज्ञान देना शुरू करते हैं। साथ ही साथ भगवान इस अध्याय में बताएंगे, जो व्यक्ति पदार्थ क्या है, आत्मा क्या है, इनके भेद को ठीक ठीक जान लेता है और परा प्रकृति और अपरा प्रकृति ये दोनों भगवान के अधीन है, ये जान लेता है। और भगवान कहते हैं, जो मेरे प्रति शरणागत होता है वह व्यक्ति इस माया से पार हो जाता है, माया के मोह से दूर हो जाता है। तो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।